खुदा यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आपको सलाम कहता हूँ, मुबारक कहता हूँ, खैर मकदूम करता हूँ और चाहता हूँ कि आइए खुदावंद के कलाम में हम चलेंगे। और इस नए साल में हम चाहते हैं कि कुछ कुछ चीज़ों को अपनी जिंदगी का एक पैमाना बना लीजिए और ऐसा कुछ कर लीजिए कि हम इस साल में अपनी जिंदगी में जरा भी लापरवाही नहीं आने देंगे, हम जरा भी शैतान को काम करने का मौका नहीं देंगे, हम जरा भी ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे मेरे खुदा की बदनामी हो और इससे मैं कहीं मेरी रूहानियत कहीं घट जाए। मैं ऐसा नहीं करूंगा, मेरी बरकत कोई छीन करके ले जाए, मैं ऐसा नहीं करूंगा। यहाँ पर एक आयत मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ जो आपको खुदावंद के कलाम में मिलेगी और ये मिलती है आपको दूसरा कुरिन्थियों उसका 13 बाब और उसकी 5वीं आयत में। खुदावंद के कलाम में कुछ इस तरीके से लिखा है अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो। और ये बहुत जरूरी है, परखना, जांचना। आपको पता है इस दुनिया में आपको 95% लोग मिलेंगे जो दूसरों की कॉपी जांचते हैं, जो दूसरों के कामों को जांचते हैं, जो दूसरे लोगों की तरफ उनकी निगाह रहती है, उनको अपनी चीजें नहीं दिखाई देती पर बाकी सब लोगों की चीजें दिखाई देती हैं और वो अपनी कॉपी नहीं जांचते। पर खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि जब हज़रत मूसा से खुदावंद ने कहा कि तू खैमे इज्तिमा बनाना, तू तंबू बनाना और उसके 3 हिस्से होंगे। पहला हिस्सा जो होगा वो बाहरी आंगन कहलाएगा, दूसरा जो होगा वो पाक मकाम कहलाएगा और तीसरा पाक तरीन मकाम कहलाएगा। और ये 3 हिस्सों में जो पहला हिस्सा था उसमें एक दरवाजा होगा और जैसे ही आप दरवाजे से अंदर जाएंगे वहां पर एक पीतल की हौदी होगी और उस हौदी में वो पीतल की बनी होगी, वो मिस्र की औरतों के शीशे को ढाल करके, जो पीतल का बना हुआ शीशा होता था, क्या कहना चाहिए, दर्पण होता था, उसमें जो अपने चेहरे को देखती थी, उन पीतल के शीशों से ये वेदी बनी थी। ये क्या कहते हैं, ये कुर्बानगाह बनी थी और इसमें पानी भरा हुआ होता था। तो जब सरदार काहिन अपनी कुर्बानी को गुजराने के लिए जाता था तो सबसे पहले उस पीतल की हौदी में उसमें अपनी शक्ल देखता था कि मेरी शक्ल ठीक है कि नहीं है, क्या मेरी शक्ल खुदा के हुजूर जाने के लायक है या नहीं है, मेरे कपड़े कैसे, वो अपने आप को देखता था। और अगर उसमें कुछ गड़बड़ी पाई जाती थी, नजासत पाई जाती थी, तो वो अपने चेहरे को धो करके ठीक करता था और यहाँ पर वो अपने आप को आकर के जांचता था। अगर आप कभी भी पुलिस महकमे में गए होंगे तो थाने के बाहर एक बहुत बड़ा शीशा लगा होता है, एक दर्पण लगा होता है और उसके सामने उसके ऊपर लिखा होता है मैं कैसा दिख रहा हूं। और उसके सामने कोई भी जो ऑफिसर होता है, अफसरान होते जाते हैं, अपने आप को खड़ा देखते हैं, अपने बाल सही करते हैं, अपनी कैप सही करते हैं, अपनी बेल्ट सही करते हैं, अपनी शर्ट सही करते हैं, वो कैसे दिख रहे हैं, वो अपने आप को जांचते हैं। क्या कभी कोई ऐसा इंसान देखा है कि शीशे में खड़े होने के बाद में दूसरे को ठीक करें? आपको बताएं, ये खुदा का कलाम एक शीशा है और जब जब आप इसकी मुताला करते हैं, इसको पढ़ते हैं, इसका अध्ययन करते हैं तो अपनी शक्ल को ढूंढिएगा, इससे आपको बरकत मिलेगी। अपनी तमाम गलतियों को ढूंढेगा, इससे आपकी तरक्की होगी। अपने तमाम जिंदगी को चेक करिएगा, इससे आपकी जिंदगी संवर जाएगी, बेहतर हो जाएगी। और यहाँ पर खुदावंद के कलाम में लिखा, पौलुस कह रहे हैं कुरिन्थियों की कलीसिया से जो यूनान में थी, ग्रीस में थी, और कह रहे तुम अपने आप को आजमाओ कि ईमान पर हो के नहीं, अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने बारे में नहीं जानते? आपको बताएं, हर एक शख्स को अपने बारे में तो मालूम ही होता है, पर कई बार हम अपनी चीजों को चश्मपोश कर देते हैं, अपनी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं, अपनी चीजों को नहीं देखते हैं, अपनी गलती को नहीं देखते हैं, अपनी तमाम खराबी को नहीं देखते हैं और हम दूसरे की तरफ देखते हैं। और इससे आपको बताएं, आपको बहुत नुकसान होता है, मुझे बहुत नुकसान हुआ है और आपको भी होगा। और तब यहाँ पर लिखा है, पहला कुरिन्थियों उसके 11 बाब की 31वीं आयत में पौलुस कहते हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। आपको बताएं, वो जो सरदार काहिन जाया करता था और जरा सी भी बेतकल्लुफी करता था, जरा सी लापरवाही करता था और वो नहीं देखता था अपने चेहरे को ठीक नहीं करता था, तो वो जब आगे जाता था पाक तरीन मकाम में तो
तो उसकी मौत हो जाया करती थी। आपको बता रहे हैं, अगर मैं और आप अपने आप को रूहानी जिंदगी में जांचेंगे नहीं, मालूम नहीं करेंगे, चेक नहीं करेंगे, तो हम मौत का सामना करेंगे। धीमे धीमे हम रूहानी तौर पे मरते जाते हैं, धीरे धीरे हमारी रूहानी जिंदगी फौत होती जाती है, धीमे धीमे हमारी रूहानी जिंदगी ठंडी होती जाती है, धीमे धीमे हमारी रूहानी जिंदगी में जिंदगी नहीं रह जाती, ताकत नहीं रह जाती, तासीर नहीं रह जाती। हम सिर्फ चलती फिरती एक लाश बन करके बंद रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने सबको तो चेक कर लिया, सबको तो जांच लिया, सबको तो आजमा लिया, पर हमने अपने आप को नहीं आजमाया। आइए इससे पहले कि हम नए साल में जाएं और नए साल में अगर हम आ गए हैं, तो अब इस साल में हम तहिया करें कि हम अपने आप को जांचेंगे, हम अपने आप को ठीक करेंगे। आपको बताएं, कबीरदास ने कहा, बुरा जो देखकर मैं चला, बुरा ना मिल गया कोई, जा तन देखा झांका आपने, मुझसे बुरा ना कोई। सबसे अच्छी बात यह है कि आप लोगों की जिंदगियों में झांकना बंद कर दीजिए, लोगों के काम कैसे हैं उनको देखना बंद कर दीजिए, अपने आप को देखिए। और काश कि अगर हर एक शख्स ये वाला काम करने लगे, ये दुनिया बहुत बेहतर हो जाएगी, आपका घर बहुत बेहतर हो जाएगा, आपका समाज बहुत बेहतर हो जाएगा, हम लोग बहुत बेहतर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हर एक शख्स अपने आप को ठीक करने में लगा होगा, तो उसका दिमाग, उसका ध्यान दूसरी चीजों में कभी नहीं जाएगा। और यहाँ पर खुदावंद के कलाम में लिखा है, यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड न पाते। पहली जगह जहां हम आपको लेके जाना चाहते हैं, इंसान बहुत गजब का की खिलकत है, क्या कहना चाहिए, खुदा की बना वो है, खुदा की कला है, बहुत अजीब शान बनाया गया है इंसान को। इब्रानियों 3 बाब की 9वीं आयत में खुदावंद का कलाम कहता है, मैं पढ़ूंगा और आपको हैरत होगी। यहाँ पर खुदावंद शिकायत कर रहे हो, कह रहे हैं 3 बाब की 9वीं आयत में, जहां तुम्हारे बाप दादाओं ने मुझे जांच कर परखा और 40 साल तक मेरे काम देखे। खुदा के काम देखे। अज़ाया को जब भूख लगी तो खुदा ने बटेरे पिला दी, जब पानी से प्यासे हुए तो चट्टान से पानी पिलाया, जब मुश्किल होने लगी, गश आने लगी, तो खुदा के कलाम में लिखा है वो बादल बन करके उनके ऊपर छाया किया उसने, जब अंधेरे में चलने लगे तो वो आग का सुकून बन गया और उनकी रहनुमाई करी। उन्होंने उसके मौजज़े देखे, पर यहाँ पर खुदा शिकायत करने कह रहे मुझे जांच कर परखा। यहाँ पर लिखा है जंगल में तुम्हारे बाप दादाओं ने मुझे आजमाया। फिर आगे लिखा है, मालूम उनकी जिंदगी जो 14 दिन के सफर को कर सकती थी पूरा, उसको 40 साल लग गए। अगर इन्होंने खुदा को जांचने के बजाय अपने आप को जांच लिया होता, खुदा में नुक्स निकालने के बजाय खुदाया मारने के लिए लिया है, क्या मिस्र में कब्रें ना थी, ढेरों बातें करने के बजाय अपनी तलखी पर नजर कर ली होती, अपनी जबान पर नजर कर ली होती, अपने इरादों पर नजर कर ली होती, अपने तस्वुरात पर नजर कर ली होती, तो वो जो 14 साल में मिलना था, वो जो 14 साल में मिल जाना चाहिए था, जो 40 साल में उनको नहीं मिला, वो 14 साल में उनको 14 दिन में मिल गया होता। और कई बार हमारी मुसाफिर लंबी हो गई, हमारा इंतजार लंबा हो गया। क्यों? क्योंकि हमने सबको तो शिकायत करके जांच दिया, हमने अपने को नहीं जांचा। और इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है तुम अपने आप को आजमाओ। इस साल में आइए तय कर लें कि हम अपने को आजमाएंगे, हम अपने को ठीक करेंगे, अपने को जांचेंगे, हम अपनी परीक्षा लेंगे, हम रोज पता करते रहेंगे। आपको पता है जांचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? आप अपने बच्चे के पिछले साल के कपड़े और इस साल के कपड़े को देखिएगा। पिछले साल वाला कपड़ा छोटा हो गया है और इस साल वाला कपड़ा उससे बड़ा था। जब आप अपनी पुरानी बाइबल को निकालेंगे, पुरानी डायरी को निकालेंगे, तब आप देखिएगा कि पुराने साल में आपने जो जो बातें लिखी थी और उससे पहले वाले से ये वाली कुछ बेहतर है, इससे वाले से ये वाली कुछ बेहतर है। जब आपको अपने बारे में जांचना हो तो अपने तमाम लोगों से पूछेगा पिछले साल हम कैसे थे, वो आपको बताएंगे इस साल आप बहुत ज्यादा बुढ़े हो गए, इस साल आप बहुत खिसियाने लगे, अब आप पहले जैसे नहीं रहे। बहुत सी चीजें आप कहेंगे, पर ये बात क्या करने की जरूरत है? आइए हम अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें। ये कहना आसान है ना, वो पहले जैसे नहीं रहे। तुम कैसे हो? तुम कैसे हो? क्या तुम पहले जैसे हो? पढ़े तरीका है। पहला एग्जाम्पल मैंने लिया दूसरे तवारीख में
26 बाब की 16वीं आयत से लेकर के 21वीं आयत तक यहाँ पर बादशाह उज्जिया का जिक्र है, जिसके बारे में लिखा हुआ है कि खुदावंद ने उसे इतनी बरकत दी और इतना जबरदस्त बादशाह बनाया। और लिखा है जब वो बहुत जोरावर हो गया तो फूल गया, और तब उसने एक दिन क्या किया, उसने वो काम किया जो उसको नहीं करना चाहिए था। उसने चोरी नहीं करी, उसने ज़िनाकारी नहीं करी, उसने क्या चाहिए किसी को गाली नहीं दी, उसने किसी को धोखा नहीं दिया। फिर क्या किया उसने, सुनिए क्या किया, उसने वो किया जो उसको नहीं करना चाहिए था। क्या किया उसने, लिखा है कि उसने 16 बाब की 26 आयत को पढ़ूंगा, जहां पर इस तरीके से खुदावंद के कलाम में लिखा है, दूसरा तवारीख उसका 26 बाब और उसकी 16वीं आयत से पढ़ूंगा। लिखा, परंतु जब वो सामर्थी हो गया, दूसरा इतिहास 26 अध्याय के 16 पद से, जब वो सामर्थी हो गया तब उसका मन फूल उठा और उसने बिगड़कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया, अर्थात वो धूप की वेदी पर धूप जलाने के लिए यहोवा के मंदिर में घुस गया। बुरा काम नहीं किया, पर वो करना जो उसको नहीं करना चाहिए। आपको बताए, जो काम आपका है वो काम करिए। अगर आप परीक्षक हैं, एग्जामिनर है तो जांचिए, अगर एग्जामिनर नहीं है, परीक्षा देने वाले, तो परीक्षा दीजिए। जो काम आप करने को मत कीजिए। और यहां पर लिखा है कि जो काम इसका नहीं था, इसका काम बादशाही करना था, इसका नाम कहानत का नहीं था, इसका नाम याजक का काम करना नहीं था, इसका काम था राजा का काम करना। और जब ये बखूर दान लेकर के, सुगंध द्रव्य लेकर के परमेश्वर के मंदिर में गया, तो 80 याजक इसके पीछे आए और कहने लगे, और लिखा हुआ है, और विश्वासघात किया और वो धूप की वेदी पर धूप जलाने के लिए यहोवा के मंदिर में घुस गया, और अजर्या याजक उसके साथ भीतर गया, और उसके संग यहोवा के 80 याजक भी जो वीर थे गए। ये वीर लोग हैं, ये चाहे तो 2 मिनट में पता नहीं क्या कर देंगे इस बादशाह का, क्योंकि ये अकेला है, पर इनका काम किसी को मारना नहीं है, इनका काम इबादत में लोगों की अगुवाई करना है, इनका काम इबादत में लोगों को आगे ले जाना है, इनका काम इबादत सिखाना है, इनका काम खुदा के तमाम तौर तरीके बताने हैं, इनका काम लड़ाई करना है। वीर पर कर नहीं रहे हैं, बादशाह को गिरा सकते, धराशायी कर सकते, पर किया नहीं। पर क्या लिखा खुदा के कलाम में, लिखा है, और उन्होंने उज्जिया राजा का सामना करके उससे कहा, हे उज्जिया, यहोवा के लिए धूप जलाना तेरा काम नहीं है, This is not your work. फिर किसका काम है ये मैं हमारा काम है, हमें करने दो। सुनिए क्या लिखा है, ए याजक, ये तेरा काम नहीं है, हारून की संतान अर्थात उनके याजकों ही का काम है, जो धूप जलाने को पवित्र किए गए, तो पवित्र स्थान से निकल जा। तूने विश्वासघात किया है, यहोवा परमेश्वर की ओर से तेरी महिमा का कारण ना होगा। जब उज्जिया धूप जलाने को धूपदान हाथ में ले झुंझला उठा, और वो याजकों पर झुंझला रहा था कि याजकों को देखते देखते यहोवा के भवन में धूप की वेदी के पास ही उसके माथे पर कोढ़ प्रकट हो गया। आपको मालूम ये क्या कर रहा था, ये खुदावंद के खादिमों को, उनके वंशु को, उनके अभिषिक्तों को घूर करके देख रहा था, और घमंड के तरह देख रहा था, और उनकी अनसुनी कर रहा था, और उनकी बेइज्जती कर रहा था। और तब खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, जब वो मना कर रहे थे ये तुम्हारा काम नहीं है, तो ये झुंझला रहा था। कई बार हम भी खुदा के खादिमों पर, जो हमारा काम नहीं है, जब उन्होंने मना किया तो हम झुंझलाए हैं। आपको बता रहा हूं, ये आपका काम नहीं है, और इस काम को करने से आपको जलाल मिलेगा नहीं। इसको चेक करें कि आप क्या कर रहे हैं। और तब खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है कि याजकों के देखते ही देखते उसके माथे पर कोढ़ आ गया। और फिर लिखा हुआ है, और अजर्या महायाजक और सब याजकों ने उस पर दृष्टि की, और क्या देखा कि उसके माथे पर कोढ़ निकला है। तब उन्होंने उसको वहां से झटपट निकाल दिया, वरन ये जानकर कि यहोवा ने मुझे कोढ़ी कर दिया है, उसने आप बाहर जाने की उतावली करी, और उज्जिया राजा मरने के दिन तक कोढ़ी रहा। अगर हम अपने आप को जांच लेते तो सजा नहीं पाते। 81 लोग मना कर रहे हैं, 81 लोगों ने बताया, बेटा ये तुम्हारा काम नहीं है, मत करो, इट इज नॉट योर वर्क, डोंट माइंड योर बिजनेस, डोंट डू इट। हम बहुत तैश में हैं, हम शायद कुछ ज्यादा बन गए, ज्यादा ऊंचाई पे आ गए हैं। कई बार ऐसा लगता है कि हम आज बहुत सीख गए, और हम अपने तालीम को दिखाने के लिए कई बार ऐसे काम करते हैं कि लोग समझे हम कुछ हैं। आपके अंदर जो कुछ भी है वो लोगों को दिखता है, और उन सारी चीजों को लोग देख करके अपने खुदा की, आपके खुदा की तारीफ करेंगे, पर इसको दिखाने की आपको जरूरत नहीं है। आपकी जरूरत यह है कि अपने आप को जांचो कि ईमान में हो कि नहीं, और अगर हम अपने आप को जांचते तो सजा ना पाते।
मरते दिन तक ये कोढ़ी रहा। और आपको बताऊं बुरी बात, बादशाहों के साथ इसको मिट्टी नहीं दी गई, इसको कोढ़ियों के कब्रिस्तान में मिट्टी दी गई, गाड़ने नहीं दिया गया लोगों ने इसे। बुरी बात है ना, अगर हम अपने आप को जांचते तो सजा ना पाते। आइए अपने आप को जांचें, एक अपनी जिंदगी का ढर्रा बना लें कि हम रोज अपने आप को जांचेंगे, और अगर कोई हमको जांच देगा तो हम बुरा नहीं मानेंगे। हमको कई बार जांच तो दे, कोई इतना बुरा मानते हैं कि कुछ नहीं, कोई चेक तो कर दे, कोई कह दे तुम बहुत ऊंची आवाज में बोलते हो, तुम्हारा तरीका नहीं है। तुम्हें जब कोई, अपने आप को चेक करने दीजिए और खुद भी अपने आप को चेक करिए ताकि आप इंप्रूव कर जाए, आप बेहतर हो जाए। दूसरी जगह आपको लेकर के चलेंगे जहां पर खुदावंद के कलाम में लिखा है, दानियल उसका 4 बाब उसकी 20वीं आयत में ये कहानी आपको मालूम होगी। यहाँ पर लिखा हुआ है, दानियल ने एक बेलशस्सर बादशाह ने एक ख्वाब देखा, और ख्वाब देखने के बाद में उसे कुछ नहीं समझ में आया, तो उसने इसका जिक्र कुछ लोगों से किया होगा। तब लोगों ने उसे बताया कि तेरी बादशाहत में एक शख्स है जिसमें खुदा की रूह रहती है, और वो उन सब बातों को जो तूने देखी है उसकी ताबीर बता सकते हैं, वो बताने की ताकत रखते हैं, तेरे जो ख्वाब है उसका भेद वो खोल सकता है। और तब डैनियल को बुलाया गया, और डैनियल आते हैं, और डैनियल उनको बताते हैं कि ये जो बड़ा वृक्ष, बट वृक्ष तूने देखा ये तू है, और जो ढेर सारे चरिंदे और परिंदे उसके ऊपर उसके नीचे पाए जाते हैं, वो तेरी ममलूकत है, तेरी रियाया है, तेरी प्रजा है, और तुझे खुदा ने बढ़ाया, तुझे बहुत गहरे लेकर के गया, तुझे बहुत फैलाया, यहाँ तक कि तू बहुत से लोगों के लिए छाया का काम तूने दिया, बहुत से लोगों को तूने संभाला। लेकिन जब तू बढ़ गया तो ये बात खुदा को बहुत बुरी लगी, जब तू मगरूर हो गया, और तब लिखा तू मनुष्यों के बीच में से, और हे राजा इसका फल जो परम प्रधान ने ठाना है कि ये है। उससे पहले 4 बाब की 24 आयत को 23 आयत को पढ़ूंगा। यहाँ पर लिखा, डैनियल उसका 4 बाब उसकी 23 आयत, और हे राजा तूने जो एक पवित्र पहलुओं को स्वर्ग से उतरते और ये कहते हुए देखा कि वृक्ष को काट डालो और उसका नाश करो, तो अभी उसके ठूंठ को जड़ समेत भूमि में छोड़ो, और लोहे और पीतल के बंधन से बांधकर मैदान की हरी घास के बीच में रहने दो, वह आकाश की ओर से भीगा करे और उसको मैदान के पशुओं के संग ही भाग मिले, और जब तक 7 युग उस पर बीत ना चुके तब तक उसकी ऐसी दशा रहे। हे राजा इसका फल जो परम प्रधान ने ठाना है कि राजा पर घटे, वो ये है कि तू मनुष्यों के बीच में से निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा, तू बैलों की नई घास चलेगा, आकाश की ओर से तू भीगा करेगा, और 7 युग तुझ पर बीतेंगे, जब तक कि तू ये ना जान ले कि मनुष्यों के राज्य में परम प्रधान ही प्रभुता करता है, और वो जिसे चाहे वो राज्य उसे दे देता है, और उस वृक्ष के ठूंठ को जड़ समेत छोड़ने की आज्ञा जो, इसका अर्थ यह है कि तेरा राज्य तेरे लिए बना रहेगा। खुदा तुझे तेरी मजबूरियत से तुझे आजाद करना चाहता है, और इसलिए ये ख्वाब उसने तुझको दिखाया है। और तब आगे खुदावंद के कलाम में लिखा है, उस वृक्ष को छोड़ने की आज्ञा जो हुई उसका ये अर्थ है कि तेरा राज्य तेरे लिए बना रहेगा, और जब तू ये जान लेगा कि जगत का प्रभु स्वर्ग ही में है, तब तू फिर से राज्य करने पाएगा। इस कारण हे राजा मेरी सम्मति स्वीकार कर कि यदि तू पाप छोड़कर धर्म करने लगे और अधर्म छोड़कर दीनहीनों पर दया करने लगे, तो संभव है कि ऐसा करने से तेरा चैन बना रहे। खुदा ने एक चेक लगाया, डैनियल ने आके उसका खुलासा किया। बादशाह को क्या करना चाहिए था? बादशाह को अपने आप को जांचना चाहिए था, क्या मैं ये गलत काम कर रहा हूं, क्या ऐसा है। उसने सम्मति भी दी, उसने मशवरा दिया कि बेहतर हो कि अगर तू ये वाला काम करे कि बेहतर, मतलब लिखा है तू गुनाह को छोड़कर, पाप को छोड़कर धर्म करने लगे और तू दीनहीनों पर दया करने लगे। संभव है, ये मुमकिन है कि जो खुदा ने ठाना है खुदा बदल सकता है। इसने काम किया, इसने उन सब बातों पर गौर किया और 1 साल तक उन बातों को अपने दिमाग में रखा। कब तक रखें? कई बार हम सही होते हैं, ठीक हो जाते हैं, हम छोड़ देते हैं चीजों को, पर ये टेम्परेरी होती है, ये मुश्किल तौर पे नहीं होती है, ये फौरी तौर पे होती है। अभी थोड़ी देर के लिए हम अच्छे हो गए और फिर उसके बाद में फिर वही करने लगे। और तब लिखा हुआ है कि ये सब कुछ नबूकदनेस्सर बादशाह पे घट गया। कब घटा? 12 महीने के बीतने पर, यानी 1 साल हलीम रहा। 1 साल तक उसने उन सब बातें जो डैनियल ने आकर के उसको बताई थी वो उसके कान में गूंजती रही, वो उन बातों को
को सुन करके भयभीत होता रहा या ठीक करता रहा अपने आप को, लेकिन 1 साल के बीतने में अरे कौन यार वो ख्वाब हो सकता है ऐसे हो। और तब लिखा है कि 12 महीने के बीतने पर वो अपने घर की छत पर टहल रहा था और फिर उसका हाथ उसके बाजू पर आया और अपने बाजू को देख करके कहने लगा और अपने ममलुकत को देख करके, अपने महल को देख करके कहने लगा, क्या ये बड़ा बाबुल अजीम नहीं है जो मैंने अपने बाजुओं की ताकत से बनाया, किसने है मेरे, मैंने बनाया है। और तब खुदावंद के कलाम में लिखा है कि ये छत पर वो बोल ही रहा था कि ये वचन राजा के मुंह से निकलने भी ना पाया था कि आसमान से आवाज आई, ऐ नबूकदनेस्सर बादशाह तेरे विषय में ये आज्ञा निकलती है कि राज्य तेरे हाथ से निकल गया, तू मनुष्यों के बीच से निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा और बैलों की नाई घास चलेगा और 7 काल तुझ पर बीतेंगे, जब तक तू ये राज जान ले कि परम प्रधान मनुष्य के राज्य में प्रभुता करता है और जिसे वो चाहता है उसे दे देता है। और उसी घड़ी ये वचन नबूकदनेस्सर के विषय में पूरा हुआ, वो मनुष्यों में से निकाला गया, बैलों की नाई घास चलने लगा, उसकी देह आकाश की ओर से दिखती थी, यहाँ तक कि उसके बाल पक्षियों के परों से और उसके नाखून चूहों के चंगुल के समान हो गए। अगर हम अपने आप को जांचते तो खतावार नहीं ठहरते, हमको सजा नहीं मिलती। काश कि इस बादशाह ने डैनियल की बात सुन ली होती, पर इसने अपने आप को ना जांचा और ना जांचने वाले की तरह बहुत समय तक ध्यान दिया और तब लिखा हुआ है इसका इतना बुरा दौर शुरू हो गया। आपको पता है चाहे बादशाह हो या रंग, हर एक के लिए खुदा का हुक्म होता है और जब हम उसकी बात सुन लेते हैं, और इसलिए खुदा के कलाम में लिखा तुम अपने आप को जांचो, ईमान में हो कि नहीं, अपने आप को परखो, ईमान में हो कि नहीं तो तुम निकम्मे निकले हो। आप इससे पहले कि किसी काम के ना रहे जांच लें, ये किसी काम का नहीं रहा, हाथ करके निकाल दिया गया। सोचिए बादशाह जो सिंहासन पर बैठता है उसके इशारे में काम होता है और लोग उसे हट 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 ऐसे करने लगे। कितनी बेइज्जती हुई होगी बादशाह की। काश की जब इसको जांचा जा रहा था तो ये जज जाता तो खुदा को भी जज जाता, और खुदा इस बादशाह को कभी छीनता नहीं। पर 7 साल तक के लिए इसने जानवरों की तरह घास खाई, इसके नाखून चिड़ियों के चंगुल के समान बढ़ गए और बुरे हाल थे इसके। अगर हम लोग आपको जांचते तो सजा ना पाते। तीसरी जगह आपको लेके जाना चाहते हैं जहां पर लिखा है पैदाइश की किताब उसका 4 बाब उसकी 30वीं आयत से जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर 2 लोगों का जिक्र है और यहाँ पर लिखा हुआ है एक है हाबिल और एक है कायन। और हाबिल कायन बड़ा भाई है, हाबिल छोटा भाई है। और खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है कि हाबिल ने कैन ने कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज से कुछ ले आया और हाबिल भी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे भेंट चढ़ाने के लिए ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो कबूल किया, ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को ग्रहण ना किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई? खुदा ने कहा कि तेरा चेहरा क्यों बिगड़ा, चेहरा बिगड़ गया उसका। यहाँ पर लिखा है कि 2 लोग आए, जिसके कैन आया, कैन खुदा को भेंट चढ़ाने के लिए आया, हाबिल भी आ गया देखा देखी। पर क्यों उसने कैन को कबूल नहीं किया, क्यों कैन की कुर्बानी कबूल नहीं करी, क्यों हाबिल भी जो देखा देखी आया था, हाबिल अपने आप नहीं आया था, बड़े भैया जा रहे तो हम भी जा रहे। तब यहाँ पर लिखा है कि खुदावंद ने कहा कि तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई? तब खुदा ने कहा अगर तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? दैट मीन्स कैन ने भला नहीं किया था, कैन ने कुछ बुरा किया था, पर खुदा ने क्या कहा था कि मुझे भेंट चढ़ाओ? नहीं, पर जिस तरीके से उसने बेतकल्लुफी से भेंट चढ़ाई, जिस तरीके से हल्की तौर पे वो खुदा के हुजूर किया, ये उसका बड़ा गुनाह था। पर यही बात जब हाबिल ने सोची, अच्छा खुदा के घर जाना है, खुदा के पास लेके जाना है, खुदा की इबादत करने जा रहे हैं। आपको पता है कई बार हम चर्च ही तो जा रहे हैं, हम पिक्चर देखते तो इतना सच के जाते हैं, हम बाकी चीजों के लिए तो इतनी तैयारी करते हैं, पर चर्च
दो कुल्ली मारी चले गए। आपको बताएं, जब आप किसी बादशाह से मिलने जाएंगे जब किसी दिन, और आप ऐसे ऐसे लीचर बन करके जाएंगे तो किनारे कर देंगे कि इसको भगा दो यहाँ से, इससे सुनूंगा नहीं। आसमान के खुदा से आप मुलाकात करने जाते हैं, आसमान के खुदा के हुजूर आप जाते हैं, आसमान के खुदा की शुक्रगुजारी करने जाते हैं, उसके लिए अच्छे अल्फाज हो आपके पास में, उसके लिए अच्छे लिबास हो आपके पास में। जरूरी नहीं है कि आप कतानी सूट पहन करके जाए, आपके पास जो अच्छे से अच्छा है, बहुत इत्मीनान के साथ में, बहुत सज धज करके खुदा के हुजूर जाए। जब आप बादशाह के पास जाते हैं तो आप बहुत तैयारी से जाएं। और यहाँ पर लिखा है ये बड़ी बेतकल्लुफी से गया और खुदा ने इसको पसंद नहीं किया, और जब हाबिल की कुर्बानी को कबूल कर लिया तो इनको बुरा लगा। तब खुदा ने कहा अगर तू भला ना करे तो क्या मैं तेरी भेंट को ग्रहण नहीं करूंगा। गॉड गेव हिम अनदर चांस, परमेश्वर ने उसको एक और मौका दिया, ठीक कर लो अब चले आओ। पर इसने अपने आप को जांचा नहीं, इसने ये मालूम किया कि कहां खता हो गई, क्या नहीं लेके गए, क्या नहीं किया जो खुदा को अच्छा नहीं लगा। वो कौन सी बात बोल दी मैंने जो खुदा को बुरी लग गई। वो किस तरीके से हम भेंट लेकर के चले गए, कहीं हमने फेंक के तो नहीं दिया था, कहीं हमने यूं तो नहीं दिया था, कहीं हमने ये तो नहीं बताया था। हमने खुदा के कलाम में पढ़ा है कि यीशु मसीह कहने लगे, दो लोग हैकल में आए और एक जो था वो बड़ा रास्ताबाज था और दूसरा जो था वो चुंगी लेने वाला था। वो चर्च में भी नहीं आया, कलीसिया में भी नहीं आया, खुदा की इबादत गाह में नहीं आया, बिल्कुल बाहर खड़ा है। और दूसरा वाला अंदर जाकर के कहता है, देख खुदाबंद, मैं हफ्ते में 2 बार रोजा रखता हूं, अपनी सारी कमाई पर दहकी देता हूं, इस आदमी के तरह नहीं हूं, मैं अन्याय नहीं हूं, मैं बेईमान नहीं हूं, मैं जुल्म करने वाला नहीं हूं। दूसरा वाला बाहर ही खड़ा था, कहने लगा खुदावंद मैं तुझे क्या दे सकता हूं, मैं तो इस लायक भी नहीं हूं कि अपना सर तेरी ओर उठा सकूं, मैं तो तेरे रहमो करम पर जिंदा हूं, तेरा फजल ही मुझे बचा करके रखता है, इसीलिए मैं आप तक जी सका हूं। मेरी हिम्मत नहीं खुदावंद कि मैं तेरे मस्बे के पास आ जाऊं, बहुत पातरीन जगह है, तेरे तरफ सर उठाना भी मुझसे रवा नहीं हो रहा है कि मैं तेरे तरफ सर भी उठा लूं। पर दूसरा वाला घमंड के कारण मैं देता हूं, मैं करता हूं, मेरे कारण से ये चर्च चमक रहा है, ये हमारे कारण से हो रहा है। आपको बताएं, ये वाली बात खुदाबंद को बहुत बुरी लगी और तब लिखा है कि पहले वाला नहीं, वो जो चुंगी लेने वाला था, जो ठीक से दुआ भी नहीं कर पा रहा था, जो खुदा के घर में भी नहीं आया, आसमान के खुदा ने उसकी कुर्बानी को कबूल कर लिया क्योंकि वो अपने आप को जांच रहा था। ये वाला नहीं जांच रहा थी, बता रहा था मैं देता हूं, मेरे दम पे सारी चीजें चलती हैं। खुदा के लोगों, खुदा उनके कलाम में पौलुस दोनों जगहों पर कहते हैं अपने आप को आजमाओ कि ईमान में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो, नहीं तो तुम निकम्मे निकले हो, तुम किसी काम के नहीं रह जाओगे, मैं किसी काम का नहीं रह जाऊंगा। और तब दूसरी जगह खुदा उनके कलाम में लिखा है अगर हम अपने आप को जांचते तो सजा ना पाते। क्यों सजा मिली, क्यों खुदा ने कबूल नहीं किया, क्यों वो कोड़ी हो गया, क्यों वो लोग मुल्क मौत में नहीं गए, वादा किए मुल्क में नहीं गए, नहीं जांचा अपने आप को, अपनी जबान नहीं जांची, अपना तौर तरीका नहीं जांचा, अपना गुड़गुड़ाना नहीं जांचा, और सब के सब उस जंगल में तबाह हो गए। और जो गए भी उनको 14 दिन में पहुंच जाना चाहिए, तो उनको 40 साल लगे। आपको पता है बहुत सी चीजें जो मुझको और आपको अब मिली है, ये बहुत पहले मिली होनी चाहिए थी। काश कि हमने अपने आप को जांच लिया होता। अगर हम अपने आप को जांचते तो खतावार ना ठहरते। खुदा ने मौका दिया, अगर तू भला करे तो क्या मैं तेरी कुर्बानी को कबूल नहीं करूंगा। और तब आगे लिखा है खुदा उनके कलाम में कि यदि तू भला करे तो पाप, यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तू उस पर प्रभुता करेगा। उर्दू में लिखा तू उस पर प्रभुता कर और गाली मार। जो चीजें खुदा की ओर से नहीं है उस पर गलबा हासिल करिए। नहीं, मैं गुस्सा नहीं करूंगा, मैं बदला नहीं लूंगा, मैं बुराई नहीं करूंगा, मैं किसी के काम को खराब नहीं करूंगा, मैं इबादत को खराब नहीं करूंगा, जो काम मुझे दिया गया मैं ठीक से करूंगा। ये बहुत खुदा की रहमत है। हम कई बार सोचते हैं कि मेरे करने से हो रहा है। जिस दिन आप ये वाली बात सोचेंगे कि मैं करूंगा और तुम कौन होते हो कहने वाले, उस दिन आपके माथे पर फूल होगा और आप किनारे कोठरी में रह रहे होंगे, कभी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे हम और आप। मैं अपने और आपके लिए कह रहा हूं, इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है अपने आप को जांचो। प्लीज चेक योरसेल्फ।
आगे लिखा है खुदावंद के कलाम में, तीसरे बाब की 12वीं आयत से पढ़ूंगा। और खुदावंद के कलाम में लिखा है इब्रानियों उसका तीसरा बाब और उसकी 12वीं आयत से पढ़ूंगा, जहां पर खुदावंद के कलाम में, अभी मैंने तीसरे बाब की 9वीं आयत पढ़ी थी, जहां पर खुदावंद शिकायत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम्हारे बाप दादाओं ने मुझे जंगल में जांचा, मुझे परखा, मुझे आजमाया, मेरी परीक्षा करी, अपने को नहीं जांचा कभी उन्होंने। और यहां पर हे भाइयों चौकस रहो कि तुम में से ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो जीवते परमेश्वर से दूर हट जाए, वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है हर एक दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। आपको बताएं उज्जिया कठोर हो गया, 81 लोग उसको कह रहे तुम गलत हो, तुम गलत नहीं, मैं गलत नहीं, कठोर हो गया। क्या कठोर हो गया। खुदा कह रहा अगर भला करोगे जाओ ठीक करके ले आओ, कबूल कर लूंगा, खड़ा नहीं बैठा हूं, जाऊंगा नहीं कहीं, आई विल रिसीव यू, आई विल ब्लेस यू, मैं तो बरकत देने के लिए आऊं। पर वो इतना कठोर हो गया कि उसने अपने दिल से मोहब्बत निकाल दी और अपने भाई का कत्ल कर डाला। क्यों? क्योंकि उसकी कुर्बानी इनकी कुर्बानी से बेहतर थी। उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे, उसने मेहनत करी है। ये मुझसे अच्छा कैसे कर रहा है, उसने मेहनत करी है। ये मुझसे आगे क्यों चला गया, उसने मेहनत करी है। आप अपने आप को जांचोगे तुम आगे क्यों नहीं गए, क्यों तुम अपनी तरक्की की जगह पर क्यों नहीं गए, तुम्हारे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ, तुम्हारे साथ 10,000 लोग क्यों नहीं खड़े, तुम्हारे साथ तो तुम्हारे पास तो क्यों गिफ्ट लेकर के नहीं आते। मालूम करे और उन चीजों को रिमूव करे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि उन्होंने मन को कठोर कर लिया। और तब लिखा है 14वीं आयत में तीसरे बाब की इब्रानियों, क्योंकि हम मसीह के भागी हुए हैं यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ रहे। नया जन्म पाने के बाद आखिरी तक आपको नया बन के रहना है। मन के स्वभाव में रोज नए बनते जाना है। पुरानी चीजों को किनारे करें, जांचें आपके पैकेट में क्या, आपके पॉकेट में क्या, आपके घर में क्या, आपके मन में क्या, आपके दिल में क्या, आपके दिमाग में क्या वो है जो खुदा चाहता है। सुनिए क्या लिखा है 3 बाब की 14वीं आयत पढ़ूंगा, क्योंकि हम मसीह के भागी हुए हैं यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर हैं। जैसा कहा जाता है कि यदि तुम आज उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय लोगों ने किया था। भला किन लोगों ने सुनकर क्रोध दिलाया, क्या उन सबने नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकले थे? और 40 साल तक किन लोगों से खुदा रूठा रहा, क्या उन्हीं से नहीं जिन्होंने गुनाह किया और उनकी लोथें जंगल में पड़ी नहीं? और उनमें से किन ने शपथ खाई कि किनसे शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करने नहीं पाओगे? केवल उनसे जिन्होंने आज्ञा नहीं मानी। सो हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश ना कर सके। They could not get what they were promised. वो उनको नहीं मिला जिसकी प्रतिज्ञा उनसे की गई थी। रीजन क्या था? उन्होंने अपने आप को नहीं जांचा। क्या मिस्र में कब्रें ना थी? तू यहाँ मारने के लिए आया है? चेक करो कि तुम कितने गुस्से में रहते हो। चेक करो कि जैसे ही मूसा ऊपर गया और तुमने खुदा बदल लिया अपना और बताया ये माबूद मुझको लेकर गया है, आप बदल जाते हैं थोड़ी देर में। आपका काम आपका खुदा हो जाता है, आपका गुस्सा आपका खुदा हो जाता है, आपकी जिद आपकी चीजें आपकी खुदा हो जाती है। और ये कह रहा है खुदा का कलाम, अगर अपने आप को जांचते तो सजा ना पाते। आखिरी बात के साथ में 2 और एग्जाम्पल के साथ में खत्म करेंगे। 12 बाब उसकी 7वीं आयत में दूसरे सैमुएल में लिखा हुआ है कि जब हजरत दाऊद से गुनाह सरजद हुआ तो आसमान के खुदा ने अपने खादिम को नातान नबी को दाऊद के पास भेजा, हजरत दाऊद के पास में, और वो उनको एक कहानी सुनाने लगे, तमसील सुनाने लगे। और उन्होंने तमसील सुनाई कि एक शख्स था जिसके पास 100 भेड़ें थी और एक था जिसके पास 1 थी। 100 भेड़ वाले ने एक वाली भेड़ को मार दिया और ये वाली बात उसके हजम कर गए उसकी भेड़ को। तब लिखा हुआ है खुदा के कलाम में कि दाऊद ने जब ये कहानी सुनी तो वो बहुत गुस्से हो गए। और यहाँ पर लिखा खुदावंद के कलाम में कि दाऊद क्या कह रहे हैं? दाऊद कह रहे हैं तब 12 की 5वां जब तब दाऊद का कोप उस मनुष्य पर बहुत भड़का और उसने नातान से कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, जिस मनुष्य ने ऐसा काम किया वो प्राण दंड के होंगे, मैं मार डालूंगा उसको। सुनिए क्या लिखा है, और उसको वो भेड़ की बच्ची का 100 गुना भर देना पड़ेगा क्योंकि उसने ऐसा काम किया और कुछ दया नहीं करी।
तब नातान ने दाऊद से कहा, तू ही वो मनुष्य है। डैनियल ने कहा, तू ही वो बरगद का पेड़ है। थोड़े समय तक याद रहा, फिर भूल गए। यहां पर दाऊद से कहा, तू ही वो मनुष्य है, और कि मैंने तेरा अभिषेक, यहोवा यूं कहता है, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरा अभिषेक करके तुझे इस्राएल का राजा बनाया, और मैंने तुझको शाऊल के हाथ से बचाया। फिर मैंने तेरे स्वामी का भवन तुझे दिया, और तेरे स्वामी की पत्नियां तेरे भोग के लिए दी। मैंने इस्राएल और यहूदा का घराना तुझे दिया था, यदि वो थोड़ा था तो मैं तुझे और देने वाला था। तूने यहोवा की आज्ञा को तुच्छ जाना, क्योंकि वो बुरा काम किया जो उसकी दृष्टि में बुरा है। हित्ती उरिय्याह को तूने तलवार से घात किया और उसकी पत्नी को अपनी कर लिया, और उरिय्याह को अम्मोनियों के तलवार से मरवा डाला, इसलिए अब तलवार तेरे घर से जुदा नहीं होगी। आपको बताया, खुदा का नबी बता रहा था कि खुदा तुझसे गुस्सा है। 12वीं आयत में लिखा हुआ है, खुदावंद कहने लगा, तूने तो ये काम छिपा कर किया, पर मैं ये काम सब इस्राएलियों के सामने दिन दोपहर कराऊंगा। और तब दाऊद ने नातान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। तब दाऊद ने नातान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। नातान ने दाऊद से कहा, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है। आपको बताया, जब आप अपने आप को जांच लेते तो दंड ना पाते। जो सजा का यहाँ पर बखान है, आसमान के खुदा ने जैसे दाऊद ने कहा, मुझसे गलती हो गई है, खुदा के खादिम से कहने लगा, मुझसे एक आदमी आया और वहां पर 81 बादशाह थे, 81 याजक थे जो उस को मना कर रहे थे, नहीं तुम्हारा काम नहीं, नहीं तुम्हारा काम नहीं है। यहाँ एक आदमी आया दाऊद के पास और कह रहा, तुमने ये किया है, और दाऊद ने खट से मानी, हाँ मुझसे हुआ है। आपको बताएं, अगर हम अपने आप को जांच लेते तो सजा ना पाते। आज बहुत से लोग जो सजा पा गए हैं, आपको बताया, अगर आप अपने आप को जांच लेते तो सजा ना पाते। पर अब भी वक्त है, और आप एक काम कर सकते हैं कि तौबा कर सकते हैं। दाऊद ने तौबा किया, तौबा की, और तब लिखा है कि तब दाऊद ने नातान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। नातान ने दाऊद से कहा, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है, तू नहीं मरेगा। एक चीज और आखिरी में पढ़ूंगा, यिर्मयाह उसका 2 बाब उसकी 13वीं आयत में खुदा के कलाम में इस तरीके से लिखा हुआ है, 2 बाब की 19वीं आयत में इस तरीके से लिखा है, तेरी बुराई ही तेरी ताड़ना करेगी, और तेरा भटक जाना तुझे उलाहना देगा। जान ले और देख के अपने परमेश्वर यहोवा को त्यागना, ये बुरी और कड़वी बात है। तुझे मेरा भय ही नहीं रहा, प्रभु सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। फिर वो कह रहा है, क्योंकि बहुत समय पहले मैंने तेरा जुआ तोड़ डाला, तेरे बंधन खोल दिए, परंतु तूने कहा मैं सेवा ना करूंगी। आपको बताएं, चेक करें, अपने आप को जांचें, और खुदा उनके कलाम में लिखा है, अगर हम अपने आप को जांचते तो सजा खताबार नहीं ठहरते। आज भी वक्त है, आइए अपने आप को जांचें। यही बात उज्जिया से कही गई, नहीं माना, कोड़ का शिकार हो गया। यही बात दानियल से कही गई, थोड़े समय तक माना, फिर भूल गया, और 7 काल उस पर गुजरे। पर यही बात जब दाऊद से कही गई तो दाऊद ने मान लिया, और खुदा के कलाम में लिखा है 28 बाब की 13वीं आयत में नीति वचन में लिखा है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका काम सफल नहीं होता, जो मान लेता और छोड़ देता है उस पर दया की जाएगी। 30वें बाब की 19वीं आयत में प्रेरितों के काम में लिखा हुआ है, इसलिए मन फिराओ लौट आओ कि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाए, ताकि खुदा के हुजूर से तुम्हारे लिए ताजगी के दिन आए। God is ready to make everything refresh. खुदा सब चीजों को बदलने के लिए आमादा है, तैयार है। क्या आप अपनी गलती मानने को तैयार हैं? आइए दुआ करें। हमसे प्यार करने वाले खुदावंद, हम तेरे शुक्रगुजार हैं जिन लोगों ने आज तेरे कलाम को सुना है। वापस मानी तुझसे दुआ करना चाहते हैं, ये साल मेरे लिए अपने आप को जांचने का हो, अपने आप को ठीक करने का हो, अपने आप को सही करने का हो, अपने आप को नम्र करने का हो, अपने आप को गुस्से से किनारे ले जाने का हो, बुराई से किनारे ले जाने का हो, तुझ में तरक्की करने का हो। खुदावंद, हम तुझसे दुआ करना चाहते हैं, हमें इस साल में ऐसी बुद्धि दे, ऐसी दानिशमंदी दे कि हम अपना आकलन कर सके, हम अपने आप को आजमा सके, हम अपने आप को जांच सके, ताकि तेरे कलाम में जैसा लिखा है कि अगर हम अपने आप को जांचते तो सजा ना पाते। खुदावंद, दुआ करते हैं जैसे दाऊद ने अपने गुनाह को मान लिया, हम अपने गुनाहों को मानते हैं। आपके कलाम में लिखा है, अगर हम अपने गुनाहों को मान लें तो वो माफ करने में आदिल मुंसिफ है, विश्वास योग्य और धर्मी है। दुआ करना चाहते हैं खुदा, बहुत से लोगों के साथ मिलकर जो इस कलाम को सुन रहे हैं,
तौबा करें, रुजू लाएं, ताकि उनके गुनाह तू मिटा दे और खुदा तू सब कुछ नया कर दे। तेरे बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते, सुन और कबूल कर। आमीन।